आज का विषय है सर्व शिक्षा अभियान, जिसे संक्षेप में एसएसए के नाम से जाना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2010 के बीच में चला, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि विद्यालय में नामांकन दर बढ़ाया जाए, बालिका शिक्षा को बढ़ाया जाए एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाया जाए। हम आज सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य, महत्व और इनके प्रभाव आदि के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों को लेकर के चलाया गया, जिसमें पहला उद्देश्य था कि 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उन्हें पुनः विद्यालय में नामांकित किया जाए। एवं दूसरा उद्देश्य, जैसा कि हमने हाल ही में चर्चा किया था कि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना एसएसए का एक उद्देश्य है, तो दूसरा उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत यह विशेष रूप से बल दिया गया कि विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं सरकार के भरोसे ही न कार्य करे। इसमें समुदाय की सक्रिय सहभागिता हो। समुदाय अपने कर्तव्यों को, जो उसके अन्य कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के अलावा शिक्षा की जिम्मेदारी भी समुदाय अपने कंधे पर ले एवं सरकार विद्यालय के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर के वह शिक्षा हेतु प्रयास करे। एवं तीसरा उद्देश्य, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था, कि बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाना था, जो कि हमारे देश को आज़ाद हुए वर्तमान समय में लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी बालक एवं बालिका की शिक्षा को यदि हम समानता के संदर्भ में देखें तो आज भी बालक एवं बालिका की शिक्षा समान रूप से नहीं है। अभिभावक आज भी बालक की शिक्षा को बालिकाओं से ज़्यादा तरजीह देते हैं। इसी कमी को दूर करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का यह प्रमुख उद्देश्य था। अब हम आगे बढ़ते हुए सर्व शिक्षा अभियान के महत्व पे चर्चा करते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आदि इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सर्व शिक्षा अभियान के विशेषताओं पे एक नज़र डालते हैं, जो निम्न है। पहला यह कि सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम था। पहली विशेषता यह थी कि सर्व शिक्षा अभियान अर्थात एसएसए एक समयबद्ध कार्यक्रम था। इसे एक निश्चित समय हेतु चलाया गया, जिसके अंतर्गत एसएसए के उद्देश्य को प्राप्त करना इसका मुख्य ध्येय था। दूसरा यह कि सर्व शिक्षा अभियान बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु लाया गया। हम इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि एसएसए यूई के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु लाया गया। यूई अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, हिंदी में से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु
शिक्षा कह सकते हैं। हम बात करते हैं इसके अगले उद्देश्य की, जो है कि एसएससी के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया और ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के जो भी प्रशासनिक इकाइयां थी उन्हें स्कूल से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत मातृ संगठन, स्वयंसेवी संस्थान आदि को सम्मिलित रूप से प्रारंभिक शिक्षा के कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया और वित्तीय प्रबंध हेतु केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने अंश को निर्धारित किया और यह कार्यक्रम एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर कार्यक्रम साबित हुआ। इसने विद्यालयों के नामांकन दर को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया, ड्रॉप आउट्स की संख्याएं भी कम हुई एवं सामुदायिक सहभागिता भी बढ़ी और विद्यालय को डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से स्थानीय निकाय या प्राधिकारी आदि के द्वारा संचालित करने का प्रयास किया गया, जो काफी हद तक सफल भी रहा। हम बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान चलाने से आखिर फायदा क्या हुआ। इसके पहले भी तो बहुत ढेर सारे कार्यक्रम जैसे डीपीईपी, बीईपी, नीम, महिला समाख्या आदि चलाया गया, लेकिन फिर इतने कार्यक्रमों के बाद फिर एसएससी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इतने ढेर सारे कार्यक्रम चलाने के पश्चात भी हम जो साक्षरता दर थी उसको अपने मैक्सिमम स्तर तक नहीं पहुंचा पाए एवं जो बच्चे ड्रॉप आउट थे, विद्यालय में नामांकित नहीं थे, मजदूर, बाल मजदूर बच्चे या ऐसे माता पिता के बच्चे जो घुमंतु आदि थे, इन सब के बच्चों को नामांकित करने हेतु जितने भी प्रयास किए गए, कहीं न कहीं वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं थे, या हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने 100% अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। हम अगले कदम में बात कर लेते हैं वित्तीय पोषण की। जैसा हमने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने अंश के द्वारा इस योजना को संचालित किया, तो लगभग यह योजना 10 वर्षों तक चली एवं इन 10 वर्षों में जो केंद्र और राज्य का अंश था वो निम्न प्रकार है। शुरुआत में इसका दर रखा गया था 85% केंद्र सरकार खर्च वहन करेगी एवं 15% राज्य सरकार, और फिर आगे चलकर यह दर 75% केंद्र एवं 25% राज्य, फिर कालांतर में यह 65 और 35 हुई, फिर वर्ष 2009 में 65 और 35 रही, फिर 2010 में यह 60 और 40% हो गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह योजना 2001 से 2010 के बीच में चली, लेकिन पूर्ण रूप से योजना न चल करके अंशतः यह योजना हम कह सकते हैं कि आज भी चल रही है, जिसमें केंद्र और राज्य अपने अपने अंश को दे करके चला रहे हैं। पूर्णतः इस योजना का पटाक्षेप नहीं हुआ है, यह आज भी हम कह सकते हैं कि किन्हीं भिन्न भिन्न रूपों में कार्य कर रही है, सर्व शिक्षा अभियान के नाम से न होकर के अन्य अन्य नामों में। यह योजना विशेष रूप से
यूई के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु चलाई गई। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसी योजना थी जिसने विद्यालय को समाज के साथ जोड़ा, बच्चों का नामांकन बढ़ाया, बालिका शिक्षा हेतु सामाजिक सहभागिता आदि के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य किया। यह बजटीय रूप से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष तालमेल द्वारा चलाई गई योजना के रूप में भी जाना जाता है एवं नामांकन दर को इसने जितनी तीव्र गति से बढ़ाया उतना अन्य किसी योजनाओं में नहीं देखा गया। हम पाठ के लास्ट में इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रमुखतः कोई भी योजना आती है तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि यह कब प्रारंभ हुई एवं कब समाप्त हुई। जैसा कि पाठ के शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि यह योजना सन 2001 में प्रारंभ हुई एवं 2010 में समाप्त हुई। कहीं कहीं यह 2010 में भी लिखा मिल जाता है किन्हीं किन्हीं किताबों में, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इस प्रकार से अगर कहीं विकल्प वगैरह में पूछा जाए कि योजना कब प्रारंभ हुई, अगर उस विकल्प में सन 2002-1 अगर लिखा हुआ है तो वो भी आंसर आपका सही होगा। अब बात करते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु यह योजना आई। अब प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन संबंधित कार्य किए जाते हैं बढ़ावा देने हेतु वो सभी आ जाते हैं। इसमें बालिका शिक्षा, नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों को लेना, सामुदायिक सहभागिता आदि आदि। वित्तीय प्रबंध की बात की जाए तो केंद्र और राज्य के सम्मिलित वित्तीय अनुदान द्वारा यह योजना चलाई गई एवं इसने नामांकन दर को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया। तो आज हम पाठ को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।